दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिलकर बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे, संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज संडे बफर डे, तो कुछ सोचा कि वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि हम रोज मुरली पढ़ रहे हैं, थोड़ा अलग करते हैं आज। तो हम सब जानते हैं कि कल ही क्रिसमस विश्व में मनाया गया। हम बाबा के बच्चों की भी क्रिसमस एक प्रकार से थी। तो आज थोड़ा कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे रिफ्लेक्शन के लिए। तो थोड़ा हमारा विचार सागर मंथन भी होगा, थोड़ा शेयरिंग भी होगी। आपको कुछ और भी बताना है, बता सकेंगे। तो वर्कशॉप बेस्ड ही आज का सत्र रहेगा। तो
शुरू करते हैं। तो जो आप सामने चित्र देख रहे हो, तो आपको चित्र देखकर क्या प्रेरणा आ रही है? क्रिसमस तो विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए क्रिसमस का मीनिंग क्या है? या फिर यूँ कहो कि क्रिसमस यह शब्द देखकर या शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो आप या तो माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो या फिर चैट विंडो में शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट में शेयर करना, आपको क्या लगता है क्रिसमस इस शब्द सुनकर? ओम शांति। जी। मुझे क्रिसमस शब्द सुनते ही सबसे पहले तो बाबा का वाक्य किशमिश जैसा बनना है, स्वीट बनना है याद आ जाता है क्रिसमस शब्द देख के। और कल्प वृक्ष को माना उनके जहाँ जैसा एक्समस ट्री रहता है तो हमारा कल्प वृक्ष याद आता है, जैसे कि सामने देख रहे हैं। और फॉलो फादर करते हुए हमें बाप जैसा बनना है की स्मृति आती है। संपूर्ण अवस्था में, कर्मातीत अवस्था में जल्द से जल्द जाना है, ये भी याद आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम्म, क्रिसमस पर क्रिसमस फादर का जो बताते हैं कि बाबा कहते हैं बाबा जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ वरदानों से ठोलियों से भरपूर करके हमें भरने के लिए आया हुआ है। और बाबा जो बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, वैसे ही वही क्रिसमस में भी क्रिसमस फादर आकर हर एक बच्चों के लिए अपना मतलब बाबा बच्चों को सदा खुश रखना चाहते हैं। तो वही क्रिसमस का भी त्योहार मनाते हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति। पत्तों पत्तों में आत्मा दिख रहे हैं, चमक रही है। ओम शांति। ओम शांति। अविनाशी खजाने यहाँ गिफ्ट पड़ी हैं, उसको देख के हमें अविनाशी खजाने जो मिले हैं उसकी याद आती है, उसको महसूस करते हैं अविनाशी खजाने। भाई जी क्रिसमस का ये है कि क्रिसमस मतलब उन्होंने सफेद कपड़े और लाल पट्टी भरी हुई है ना, तो लाल पट्टी से मतलब है कि ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मतलब परमात्मा रहते हैं, लाल पूरा है प्रकाश में, और सफेद है तो वो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म वतन है। तो उससे हमें यादगार दिलाता है कि हमें ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद करने से ही क्रिसमस डे मनाते हैं। हम्म, देखो कितने अच्छे अच्छे इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, है ना? हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। लाल पट्टी और वो सफेद पट्टी, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है। और ओम किसी को कुछ शांति। शेयर करना है? हाँ जी। जो क्रिसमस ट्री के ऊपर सबसे तेज चमकता हुआ सितारा वो हमारे शिव बाबा हैं। ओम शांति। यस, एक जन ने कहा कि हम कल कल्प वृक्ष के झिलमिल सितारे हैं। हमारा सैंटा क्लॉज बाबा हमें मीठी मीठी टोली खिला रहे हैं। क्रिसमस मीन्स किशमिश मीठा सामान बनना और सबको मीठा बिहेवियर करना, विशाल भाई ने कहा है। ओम शांति। जी। जी आवाज आ रहा है? हाँ जी। तो हमें क्रिसमस क्या, मैं तो अभी ज्वाइन हुए, हमें क्रिसमस के बारे में इसका यस। सिग्निफिकेंस बताना है। हाँ, आपको अच्छा क्रिसमस तो शब्द देखकर क्या फर्स्ट दिमाग में आता है? कुछ भी हो सकता है, हम सब अलौकिक उत्तर दे रहे हैं, लौकिक भी हो सकता है। फॉर जी एग्जाम्पल क्रिसमस देख के हमें तो छुट्टी याद आती है, बिकॉज हमें तो छुट्टी होती है जी ऑफिस की। एग्जाम्पल बताया। हाँ जी। वैसे आपको क्रिसमस क्या ध्यान में जो आता है? है हम्म, खुशियों की निशानी है, बहुत सारे तोहफे मिलने की निशानी है, सांता क्लॉज के आने की निशानी है, झोलियां भरने की निशानी है, कल्प वृक्ष की निशानी है। इसका सबका आधार खुशियां है। जब हम बाबा की याद में होते हैं तो हमें खुशियां दिखाई देती है, और हमारी हमारी जो याद है वो कम होती है तो दुख दाम का दुख हम पर प्रभाव डालता है।
तो सेंटा क्लॉज का अर्थ भी है इसमें कि हमारे ब्रह्मा बाबा से जुड़ता है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइन है, तो सफेद और लाल कलर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सेंटा क्लॉज से ही होता है। तो हमारी झोलियां खुशियों से, वरदानों से भरते हैं। इसके लिए इनके पास एक झोली भी होती है सेंटा क्लॉज के पास, जो कभी खाली नहीं होती। तो वो सबकी मुरादें पूरी करते हैं, किसी को भी ना नहीं करते हैं। जैसा भी बच्चा होता है उनकी सबकी विशेष पूरी हो जाती है। और अगर हमारी सच्ची साफ दिल होगी तो हमारी हर मुराद हासिल होगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, न आज न कल, सदा काल माना पूरे कल्प के लिए वो माला माल रहते हैं। और सेंटा क्लॉज को बादलों में से आता हुआ दिखाते हैं, जिसका बाबा सूक्ष्म वतन से आते हैं। जैसे बाबा भी हमारे सूक्ष्म वतन में है, इसलिए दिखाते हैं कि बादलों से घोड़े पे सवारी करते हुए आते हैं और अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। फिर आकर वो हमें कलयुगी रूपी अज्ञान नींद से जगाकर बहुत अच्छी सी सुनहरी दुनिया में ले जाते हैं। हम एक सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं, वहां पर हमारी बहुत सारी खातिरदारी करते हैं। और क्रिसमस ट्री का भी सिग्निफिकेंस है कि ये कल्प वृक्ष का यादगार है। उसका सही मायने में अर्थ है कि हमें आज संगम युग पर जो समझा है, कल्प वृक्ष की जड़ों में हम बच्चे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, हम सारे ब्राह्मण बच्चे। तो इस वृक्ष के अंदर जगमगा भी रहे हैं, इसलिए क्रिसमस ट्री को बहुत जगमगाया जाता है, सजाया जाता है लाइट से। तो बड़ा दिन, इसमें बड़ा दिन भी माना जाता है कि मानो खुशियों का दिन। तो सही मायने में क्रिसमस माना खुशियों का दिन, हमारे संगम के दिन खुशियों के दिन है। हम एक दिन के लिए तो कुछ भी नहीं मानते, हम तो अपना पूरा ये ब्राह्मण जीवन ही भगवान के साथ जीते हैं, तो उनसे मिलने की अनुभूति जी करते हैं। इसके लिए हमें आत्माओं का इस चक्र में आती है, इसलिए यादगार पूरे साल के अंदर एक दिन मनाया जाता है। तो सब इन दिन एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। शायद लंबा हो गया ज्यादा। हमारी जितनी भी खुशियां तो किसी ने नहीं देखी है, इसलिए आज बाबा कहते हैं कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो हम गोपियों के से पूछो। ओम शांति। मेरी ओम क्रिसमस टू ऑल। ओम शांति। एक चीज और इस ट्री को देखकर होती है कि ये ट्री क्रिसमस जो है वो विशेषतः विदेशियों का त्योहार होता है ना, तो ये ट्री हमें याद दिला रहा है कि हम भी विदेशी हैं, ये देश हमारा अपना नहीं है। ओम शांति। हाँ क्राइस्ट का भी होता है इसमें कि क्राइस्ट मीन्स जो क्राइस्ट का धर्म स्थापना भी हुआ था इससे। दीपा बहन सबको चांस देते हैं, है ना जी। सॉरी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया, हमारे जो हिमाचल से हूँ तो यहाँ पे हमारे बड़ा दिन इसको माना जाता है, जो इसको क्रिसमस डे को। तो इसकी शुरुआत हम जब करते हैं तो बड़े दिल से करने के बाद जो खान पान भी बहुत अच्छा, सब कुछ सुख शांति से मनाते हैं और सभी खुशियों की सौगात हम एक दूसरे को खुशी देकर बांटते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम से। बाकी जो ये ट्री का है तो यहाँ पे हमारा, मुझे तो यही संकल्प आता है कि जो हमारी आत्मा जो कल्प कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए नई सैपलिंग, तो इसके लिए हमने अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना है। ओम शांति जी। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है ना, और बहुत गहरे मीनिंग्स है। वैसे संगम युग पर हमें सभी त्योहारों का अर्थ वास्तविक रूप में पता चलता है, भले वह हमारे देश में मनाने वाला हो या बाहर के देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा के आने की, या हम बच्चों को किस प्रकार बाबा खुश करते हैं, या आने वाली दुनिया, या हमारा ओरिजिनल स्वरूप, बहुत सारी चीजें हैं, यादगार है जो इस, है ना, त्योहार में है और अन्य त्योहार में भी होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो शेयरिंग के लिए बहुत और भी पॉइंट्स हो गए। एक चीज और शेयर करूं भाई जी, इस हाँ जी, दिन बोलिए। तुलसी दिवस भी मनाया जाता है, इन हिंदुओं का तुलसी दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा। तो तुलसी एक ऐसी बूटी ना, जो इस दिन ऐसी बूटी हमें मिलती है जो सभी बीमारियों को समाप्त करने वाली है। तुलसी को जो है वो बहुत सारी बीमारियों को काटने के लिए यूज किया जाता है।
तो इस दिन एक ऐसा तरीका हमें मिल जाता है जिससे सबके रोग समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी क्रिसमस डे में बाबा है बीच, हम बच्चे कल्प वृक्ष में है। कल्प वृक्ष में पत्ते भी है, फल भी है और फूल भी है। इस वृक्ष के नीचे हम बच्चे तपस्या कर रहे हैं और बाबा सौगात देते हैं हमें दिव्य बुद्धि का, विशाल बुद्धि, गुणों का सौगात, शक्तियों का सौगात और ज्ञान दान का सौगात। बाबा हमें फल देते हैं, गुण रूपी फल। सबसे बड़ा फल है मधुरता का फल। ओम शांति। मैं तुलसी के ऊपर एक पॉइंट बोलती हूँ। तुलसी पूजन में गई, हाथ में पूजा धूप, ऐसे पूछो साधु से गुण बड़ा या रूप। ओम शांति। अच्छा अच्छा, मैं चैट विंडो में देख रहा हूँ, चैट विंडो में भी कई आए हैं। जैसे अम्मी बहन बोल रही कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हाथों में हमारे लिए बहिष्ठ अर्थात पैराडाइस लेकर आए हैं। एक जन ने कहा है मेरी वर्ड हमें मम्मा की भी याद दिलाता है। एक जन ने कहा कल्प वृक्ष के जड़ में से बैठकर हम सब खुशियाँ दो, सबको खुशियाँ दो। तो क्रिसमस के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं, मीन्स दिन एक एक मिनट बढ़ने लगता है। तो ऐसा मतलब बाबा के आने के बाद हम सबके जीवन बढ़ने लगता है। बहुत अच्छा अर्थ बताया है। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना आयु लंबी होती है, वैसे एक अर्थ ये भी हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम सभी एक प्रश्न पर रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारी अंतिम हफ्ता है 2021 का। तो इस वर्ष में ऐसे कौन से हमारे जीवन में प्रसंग या कहानियां कहो शुरू हुए? हो सकता है वो प्रसंग कंप्लीट भी हो गए, है ना, हमने कुछ न कुछ 2021 में काम किए होंगे हमारे परिवार में, हमारे लौकिक में, या फिर हमारे खुद के प्रति, या फिर अलौकिक परिवार के कुछ प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स है जो अभी वर्तमान समय भी चल रहे हैं, है ना, और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स है जो हमने क्लोज सक्सेसफुली किए हैं? तो ये थोड़ा चिंतन का प्रश्न है, तो हम सभी थोड़ा एक 5 मिनट इस पर चिंतन करें कि 2021 यह वर्ष कैसा गया। तो सभी को ओम समझ शांति में भैया। आया है प्रश्न? हाँ जी बोलिए। 2021 तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। हाँ नहीं इसी इसमें साल में मैंने जी 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 परमात्मा मे, का ज्ञान प्राप्त मेगा किया। बहन शेयर नहीं करना है, खाली रिफ्लेक्ट करना है इस प्रश्न पे। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 मिनट से अभी चिंतन करेंगे कि यह वर्ष हम्म, हमारे लिए कैसा गया। शेयरिंग फिर बाद में बताएंगे आपको। ना पूरा 2021 का वर्ष देखे, जनवरी मास से क्या क्या नई चीजें हमने शुरुआत की इस वर्ष में। हर मास हमारे लिए क्या नवीनता लाया, हमने क्या नया किया, और 2021 वर्ष में कुछ बातें कंप्लीट हुई या फिर और बाकी है जो हमें अगले साल ले जानी है। कुछ भी हो सकता है, पुरुषार्थ से रिलेटेड,
हमारे लौकिक कारोबार से रिलेटेड है। सभी सोचिए और हो सके तो नोट कीजिए। जैसे टाइमलाइन होता है ना, शुरुआत में क्या किया, मध्य में क्या किया। अगर आपके पास बुक और पेंसिल होगा, बुक और पेन, तो उसे जरूर यूज करें ताकि आपके जो विचार है वो आप ठीक से लिख सके, बाद में भी उसे रेफर कर सके।
ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं शेयर कर सकती हूँ? ओम शांति। हेलो, ओम शांति भाई जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भाई जी मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। भाई जी मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। हाँ भाई जी। एक चीज, हाँ, इसके पहले शेयर करना शुरू करें, सभी शेयरिंग बहुत शॉर्ट रखना, क्योंकि हम समझते हैं कि जी जी सभी जी ने जी। बहुत कुछ किया होगा, लेकिन शॉर्ट में बताना सभी। जी। हाँ, मैंने तो ज्यादा तो कुछ किया नहीं, सब बाबा ने किया। टचिंग किया कि जैसे सब ब्राह्मण परिवार को मना इसका फायदा भी होगा कि जैसे भाई लास्ट एंड में 2021 में कि जैसे लौकिक में छोटा बेटा है तो बाबा को सेवा का बोल रही थी, क्योंकि बाबा बोलते हैं हड्डी मांस सेवा करना। तो छोटा बच्चा जैसे बाहर खेलने जाता है तो इसके फ्रेंड घर आने लगे, तो एक माइंड में आ गया कि क्यों नहीं इनको शाम को मेडिटेशन के लिए बोला जाए। और सरप्राइजिंगली बाबा ने 15 बच्चे हो गए हैं, तो ये सेंटर भी जाते हैं और खुद को मना आई एम अ पावरफुल सोल लिखना, मेडिटेशन करना, मुरली सुनना। मुरली पूरा नहीं सुनते लेकिन स्लोगन वरदान, छोटे बच्चे हैं जैसे 12-13 साल के, उससे भी छोटे हैं, लेकिन ये सभी के साथ इसलिए शेयर किया कि ये आइडिया सब मना बहुत सारे ब्राह्मण परिवार यूज कर सकते हैं। तो ये बाबा की सेवा, बाबा को समर्पित। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहता है यूनिक चीजें, आपने कुछ खास नया इस वर्ष किया है जो आपको बहुत प्रेरणा जी देती ओम। है, या? हाँ जी, जी। ओम शांति। मैं आत्मा 19 जून 2018 का मेरा दिन है, जब उनका बर्थडे है। और मैंने पहले ही बुक में ये लिखा था कि मैं बिंदु स्वरूप में, और वहाँ पे मैंने गॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़नी भी है, सुननी भी और सुनानी भी है। और अब मुरली क्लब से मैं 18 अक्टूबर से बहन जी थोड़ा आवाज 18 से प्लीज, हाँ, थोड़ा आवाज प्लीज बहन जी। अच्छा जी। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि जो मेरा बैकग्राउंड, जैसे ही मैं 2016 में एकदम मुझे यही वरदान मिला था पिछले मिशन से कि तुम क्या युग का परिवर्तन करोगे, और मुझे सर्टिफिकेट भी मिले था। मैंने उसी चीज को आगे बढ़ा करके एकदम गॉडली स्टूडेंट बन करके मैंने यही बोला कि ये जो मेरा चोला है, अब मैं इस चोले को चेंज करके युग की जो पुकार है, इस चोले को रंग करके त्याग दीक्षा सा रंग करके मैं इस चोले को चेंज करूंगी। और ये रेगुलर, जिस दिन से मैं आत्मा जुड़ी हूँ उस दिन से रेगुलर मेरी स्टडी, कोई मुरली मिस नहीं, कोई भी। 19 जून 2017 को मेरा बर्थडे था। और इसके लिए मैं 2 पंक्ति बोलना चाहूंगी कि युग की यही पुकार बसंती चोला रंग डालो, त्याग तितिक्षा का रंग ये है, बसंती चोला रंग डालो। ये हमारा जो रंग है, इस रंग को चेंज करके, एक ने मुझे चैलेंज भी किया है कि इस तरह का जो आप लोग करते हैं कि ये रंग में का जिस दिन रंगेंगे उसी दिन बात करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी मैंने इस 2021 में, पहले मैं बहुत बोलता था तो अपने बोल में कंट्रोल करा है। अब मैं बहुत कम बोलता हूँ, जहाँ जरूरत होती है वहीं बोलता हूँ। और मैं 2.5 महीने से मैंने जो है ना अलार्म नहीं लगाया, बिल्कुल वैसे बाबा को अमृत वेले बिना अलार्म के मैं उठाऊं, मैंने ये जो है ना अलार्म वाली आदत खत्म हो गई है। पहले अलार्म लगाने के बाद मैं नहीं उठता था, और का जो है विचार सागर मंथन करना नहीं आता था पहले मुझे, और वो भी मैंने बाबा ने मुझे इस 2021 में सिखा दिया है। और मुरली से बहुत प्यार हो गया मुझे, मैं 2-2 3-3 बार मुरली पढ़ लेता हूँ। और अब 2022 का मेरा लक्ष्य है कि मैं ज्ञान मेरे को सुनाना ना पड़े, बिना मेरा फेस हाव भाव ही बाबा को प्रकट कर दे, प्रत्यक्ष कर दे। ये मेरा लक्ष्य है। ओम शांति भाई जी। वंडरफुल। और कोई कुछ सुनाना चाहता है? ओम हाँ भाई जी, शांति। ओम शांति। जी। भाई जी 2021 में बाबा ने थोड़ी परीक्षा तो ली थी लॉकडाउन कोरोना में, लेकिन सही हो गए। शरीर भी तंदुरुस्त रहा, बहुत खुशी हुई, और पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा रहा है। बिना अलार्म के 3:30 बजे जग जाते हैं भाई जी।
और 10 आत्माओं को फोन से मतलब आत्मा को दीपक जलाया है। और भाई खास बात ये है कि जो लौकिक पति थे वो सिगरेट पीते थे। लास्ट के महीने में दिसंबर में थोड़ा सा परेशानी होने के बावजूद उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है। 1 महीना हो गया, बिल्कुल टच नहीं किया है। और 2007 में मेरा अलौकिक जन्म था। ओम शांति भाई जी। जी जी, थैंक यू श्यामा बहन जी, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। ओम शांति भाई जी। जी 2021 मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। इस साल मेरे लिए बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ जैसे बाबा मेरे पास है, हमेशा मेरे साथ है। मुझे ऐसे लग रही है बहुत सारा प्रॉब्लम में बाबा मेरे साथ रहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं बाबा को बहुत शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। 21 साल से मैं निश्चय बुद्धि हो रही है। हम संगम युग पर है। बाबा मुरली सुन रहे हैं, त्रिकालदर्शी बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं तो बहुत आत्माओं को ये पुरुषार्थ अभी जो चल रहा है आपका अव्यक्त मुरली क्लास से बहुत पुरुषार्थ मिला है। और ये मैं शेयर भी करती हूँ, किसी को ज्ञान भी देती हूँ। वही जाड़ भरा होने चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है बाबा की। ओम शांति। जी, आत्मा भाई आप शेयर करोगे कुछ? हाँ, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, प्रफुल्ल भाई जी। ये 2021 मेरे लिए बहुत बाबा ने निमित्त बना। मेरे को एक गीता पाठशाला में मुरली पढ़ने की जिम्मेदारी मिला है। उससे मेरे को बाबा ने बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का महसूस किया हुआ है कि बाहर बैठकर मुरली पढ़ना वो अलग बात होती है, लेकिन सब आप खुद ही संतली पे बैठ के निमित्त आत्माओं को कुछ जिम्मेदारी लेते हैं तो ऊपर का दीदी लोगों का श्रीमत भी पालना करना होता है, उनके हर बात से राय भी लेना होता है उनके। तो अपने को अपना जो मेपन होता है उसको पूरी तरह से जेरो बनाना, बाबा बोलते जेरो बन के हीरो बनना। तो उसी में बाबा हमको निखार रहा है, हमर लगा रहा है। तो इससे मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि बाबा ने मेरे को योग्य समझा कि मैं उस लायक हूँ। तो यही मेरे लिए बहुत उपलब्धि हुआ है कि मेरे को बाबा ने गीता पाठशाला के निमित्त पढ़ने के लायक बनाया है, जिससे मेरे को ये महसूस हुआ कि बड़ी दीदी लोग कैसे अपने को मोल्ड करके हर एक को पालना देते हैं, वो जिम्मेदारी को मेरे खुद को बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी के आगे लेके जाए उसके लिए। और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई है जो आप लोग निमित्त लोग कुछ अवसर देते हैं, आप लोग कुछ गाइडेंस देते हैं। जब भी कुछ समस्या हो जाता है तो फलक से आप लोग ने कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं, तो उससे भी जो भी विघ्न है वो निर्विघ्न होके चलने में बहुत बहुत मिल रहा है। सभी को शुक्रिया जो ये क्लब ने मेरे को इतने आगे बढ़ाया, जैसे आप लोग ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया। और सभी को मेरी क्रिसमस और ये कल्प वृक्ष का सिद्धि स्वरूप बनने का सभी को वरदान बाबा दे रहे हैं। शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। आत्मा भाई आपका नाम आत्मा भाई है या और कुछ है? नहीं शरीफ भाई का जी, नाम? नहीं मैं चंदन भाई हूँ, लेकिन ये आत्मा अभ्यास करने के लिए अच्छा मैं आत्मा लिखा हूँ। मैं चंदन भाई हूँ भाई जी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी भाई जी। नहीं कोई बात नहीं, थैंक ओम शांति। जी रत्ना बहन। हाँ भाई जी, ये 2021 में मैं तो जीरो और हीरो दोनों प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी परफेक्ट नहीं बनी हूँ। 2021 में वो मैं पक्का होना ही है। जीरो मना बाप समान मना, निराकार बाप समान जीरो बनना है। और परिस्ता मना हीरो, ब्रह्मा बाप समान हीरो बनना है। दोनों करने के लिए प्रैक्टिस हो रही। अभी मैं पूरा नहीं किया हूँ, वो 2021 में मेरा टारगेट है, वो पूरा करना ही है। ओम शांति। थैंक यू। कैसे करते आप अभ्यास जीरो और हीरो का?
जीरो मना निराकार बाप किसी को देख के तो बाबा बोलता है शरीर बनकर सभी को आत्मा आत्मा देखने का प्रैक्टिस करना। और हीरो माना बाप समान बाबा का कैसे वो बाबा ब्रह्मा बाबा रहने का समय कैसे उसका दृष्टि रुत्ति संकल्प सब चलन वलन कैसे था। फरिश्ता चलते फिरते फरिश्ता में फरिश्ते स्थिति में रहकर सभी को शांति सुख पवित्रता मन 7 गुणों का वाइब्रेशन फैलाना वही मेरा लक्ष्य है। बाप समान बनने के लिए मना हीरो बनने के लिए। जीरो मना निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में रहना संपन्न और संपूर्ण बनना निराकारी और फरिश्ता स्थिति में। ये अभ्यास कर रही हूँ भाई जी। ओम शांति। ओके, वंडरफुल। चैट में देख रहा हूँ नीना बहन जी ने लिखा है आत्मा ज्ञान में 15 मई 2021 से है और सोल कॉन्शियसनेस। तो इनके लिए तो बाबा के ज्ञान में आना ही बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो गया। ऐसे कौन कौन मेंबर्स है इस ग्रुप में जो 2021 में बाबा के ज्ञान में है? 20 या 21 की दोनों वर्ष लॉकडाउन जैसे ही था। हैंड रेस ओम करना। शांति। हाँ, ओम शांति भाई जी, टाइम है क्या, बोल सकते हैं? दीपा बहन एक सेकेंड, मैंने एक प्रश्न जस्ट पूछा है। तो ऐसे कौन से है इस ग्रुप में मेंबर्स जो 2020 या 21 में ज्ञान में आए? अच्छा ओम दीपा शांति बहन भाई जी। आप हो, मेघा ओम बहन आप हो। नहीं खाली एक सेकेंड एक सेकेंड नमिता बहन जस्ट एक सेकेंड। हाँ, नीना बहन, तो मुझे लगता है 3 आत्माएं हैं जो इसी वर्ष ज्ञान में आए हैं। तो बहुत अभिनंदन बाबा के बच्चे। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा एक हमारा एक इतिहास कहो या एक पड़ाव कहो जीवन में, बाबा का बच्चा बनना और ज्ञान को जानना। ठीक है दीपा बहन, गो अहेड, आप शेयर कर रहे थे कुछ। तो भाई जी। जी ओम शांति। हम तो लॉकडाउन से ही आए हैं, जगदम्बा भवन पुणे जो अप्रैल में हुआ था ऑनलाइन 7 डेज कोर्स शालू दीदी ने कराया था, तब से हम जुड़े हैं। अम, तो तब तो समझ नहीं आता था उतना मुरली। तो 2021 में जैसे मुरलियों को गहराई से अभी समझ आ, ये साल हमें समझ ज्यादा आई। मुरलियों से टचिंग शुरू होने लगी इस साल, और धारणाएं जो पता नहीं थी, छोटी छोटी धारणाएं पक्की हो गई। और मेरे जो लौकिक हस्बैंड है वो एंटी थे लास्ट ईयर, तो इस साल वो बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं। तो और भी मैंने, जैसे बाबा कहते हैं ना, लौकिकता को अलौकिकता में लाओ, तो वो मैंने इस साल शुरू किया और काफी हद तक बाबा ने इसमें हेल्प किया। बाबा ही कराता है। तो मेरे मतलब मेरी लौकिक मदर भी ज्ञान में आई, मेरे मतलब इन लॉज में भी आ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। मेरे बच्चे 2 हैं, तो उसमें से 12 साल की बच्ची वो भी फॉलो करने लगी है, और दूसरी मेरी छोटी है 7 साल की, वो भी करती है। तो धीरे धीरे ये साल मेरा था कि मेरे जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं उन सब के साथ ये ज्ञान, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ज्ञान में आए। काम जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी मैं मतलब हर जगह ये चलता रहा, और काफी लोग ज्ञान में चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। तो ये है, और अगले साल के लिए ये है कि किस तरह से लक्ष्य ये है मेरा कि हम व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त कैसे रहे, और अंतर्मुखता में रहते हुए हम बाह्य मुक्ता में आए। तो ये पुरुषार्थ है नेक्स्ट ईयर का लक्ष्य। ओम शांति। वंडरफुल। और कोई शेयर करना चाहता था? मेघा बहन आप कुछ शेयर कर रहे थे? ओम शांति भाई जी। जी मैं अभी इसी साल में ज्ञान में आ गई हूँ, तो मुझे बहुत, ये मेरा वर्ष भाग्यशाली है मेरे लिए। और मैं अभी जो मेरे कोरोना की वजह से हमारे जो क्लोज रिलेटिव, हमारा चाची भाभी और ब्रदर इन लॉ गए हैं ना, तो पहले मैं ज्ञान में नहीं थी, तो ऐसे लगता था कि जब आत्मा जाती
तो बहुत दुख होता था। अब इस ज्ञान में हो गए तो लगता है कि हम जैसे एक कपड़े छोड़ के दूसरा कपड़ा पहनते हैं, वैसे आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर धारण किया, तो उतना ऐसे दुख नहीं होता। अब ये आत्मा का ज्ञान हो गया तो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन है डायरेक्ट ये ज्ञान का। बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान से हमें समझ मिल जाती है। तो इस प्रकार की जब चीजें होती है और हम अगर उससे ज्ञान से परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये भी एक अचीवमेंट है जो शायद हम बाबा के बच्चे नहीं होते थे तो शायद नहीं कर पाते। एक जन ने लिखा है, गुंजा बहन ने, कि 2021 में खान पान में शुद्ध हो गया, खुद बनाना और शुद्ध खाना। बहुत अच्छी बात है। तो वैसे तो बहुत चीजें हैं, है ना, आप सभी ने अपने इसमें नोट की होगी, लेकिन थोड़ा ये प्रश्न थोड़ा गहरा है, तो और डिटेल में जब भी आपको समय मिले थोड़ा रिफ्लेक्ट करना 2021 वर्ष में, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। क्योंकि कैसा है, जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले का हम चेक करें कि हमने क्या अचीव किया है। दो चीजें होती है, एक तो वो हमें उमंग उत्साह दिलाता है। कभी भी आप चेक करो तो इस प्रकार चेक नहीं करना कि भाई ये तो हमने गवा दिया है, ये हम नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उस प्रकार यदि हम करेंगे तो नेगेटिव के तरफ जाएंगे। तो हमने देखा इस ग्रुप में तो किसी ने भी नेगेटिव चीजें शेयर नहीं की कि हमारा ये नहीं हो पाया, है ना। और क्योंकि नेगेटिव हुआ भी होगा, कोरोना काल था, कईयों का बिजनेस भी ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ बातें भी आई होगी, लेकिन हमें पॉजिटिव साइड देखकर वो चीजें लेनी है जो हमें आगे यूजफुल रहे, तो वो हमारे लिए एक उमंग उत्साह का साधन बने आगे बढ़ने के लिए। तो अभी भी एक हफ्ता है, तो हम एनालाइज करें हमारा पिछला वर्ष में क्या क्या चीजें की और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम आगे ले जाना चाहेंगे। वैसे हमारे ग्रुप में एक अर्चना पिंगले बहन है, उनका ये डिजाइन किया हुआ वर्कशॉप है। हमने कल के दिन यह 2 घंटे एक दूसरे ग्रुप में किया था, तो उन्हीं का ये बहुत अच्छा संकल्प था कि हम इस प्रकार क्रिसमस सेलिब्रेशन भी करें छोटा से रूप में और कुछ रिफ्लेक्ट भी करें। तो और भी कुछ प्रश्न है, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए अभी यही विराम देंगे। तो अगले हफ्ते अगर समय मिला अगले बफर डे पर, तो 2021 की भी प्लानिंग हम सभी इकट्ठे मिलके करेंगे, ताकि हमारा 2021 का वर्ष भी 2022 का वर्ष भी और अच्छे से अच्छे जाए। तो अभी यही विराम देते हैं, बाबा को याद करते हैं 2 मिनट और फिर क्लोज करेंगे। थैंक्स, आप सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे और जो भी बातें हैं बाबा को समर्पित करेंगे। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है,
तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे। डिवाइन एंजल, थैंक यू प्रफुल्ल भाई। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर कल ओम शांति रिप्ले में। भाई जी। गुड डे Thank you. ऑल Good तपस्वी। day. ओम शांति, आपको बहुत गुड डे बहुत टू दुआएं ऑल। भैया। शांति। Om ओम Shanti. शांति। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति, ओम शांति।